बिना किसी खर्चे में अगर कोई कहे कि आप अपने घर को सजा सकते हैं तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपने घर को जीरो कॉस्ट में बिल्कुल एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं और ये सारी चीजें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जीरो कॉस्ट होम डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अब वो सारे डेकोर आइटम मैं बिल्कुल आपके घर के कबाड़ से बनाने वाली हूँ, यानी जिन चीज़ों को आप फेंक देते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके हम बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोर आइटम बना सकते हैं जो बनकर तैयार तो जीरो कॉस्ट में हो जाते हैं, लेकिन आपके घर को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब होममेड खुशी एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियोस हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर सम जीरो कॉस्ट होम डेकोरेशन आइडियाज। लेट्स स्टार्ट। बालकनी हमारा छोटा है या बड़ा, इसे सजा के रखना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो बालकनी के डेकोर के लिए मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक वॉल डेकोर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्रूट क्रेट का डब्बा लिया है। अगर आपके पास इस तरह के फ्रूट क्रेट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्लाई यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो कलर्स को लिया है, एक मैंने ग्रीन कलर और एक मैंने येलो कलर को मिक्स किया है। जब आप कलर को मिक्स करके किसी भी चीज़ में अप्लाई करते हो, यानी एक नया कलर जब बनता है तो उस चीज़ की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के बाहर आती है। तो जब भी मैं अपने DIYs में किसी भी तरह कलर को अप्लाई करना रहा, मैं कोशिश करती हूँ कि एक नया कलर डाल के ही उसे अप्लाई करूँ। और यस, अगर आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी कार्डबोर्ड थोड़ी सी थिक रहे। और अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप 2-3 पतले कार्डबोर्ड को फेविकॉल के हेल्प से स्टिक कर ले, देन आप इससे ये DIYs बना सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से पहले पेंट कर लूँगी और इसे तब तक टच नहीं करूँगी जब तक ये कम्प्लीटली सूख न जाए। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम इसके कुछ अदर्स काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह के कुछ स्टोन के लिए हैं, सिंपल से स्टोन है, किसी भी तरह का स्पेसिफिक इसमें डिज़ाइन नहीं है, ना ही मैंने इसे परचेज किया है। ये मेरे घर के बाहर गिरे हुए थे तो मैंने इसे उठा के ले आया है। तो इसे मैं अलग अलग तरह के कलर से कलर कर रही हूँ। मीन्स जो भी कलर आपके घर पे अवेलेबल हो आप उससे इस स्टोन को कलर कर सकते हैं। मैंने एक को पीच कलर से किया, ब्लू कलर से किया, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड पिंक कलर। इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 स्टोन को कलर कर लिया है और इन सारे स्टोन में मैं एक एक अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ। मतलब यहाँ पर मैं गार्डन लिख रही हूँ तो एक में मैंने G लिखा है, A लिखा है, R लिखा है, D लिखा है, E लिखा है और N लिखा है। जिस भी क्वांटिटी में आपके पास स्टोन हो आप उसमें अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट को लिख ले और उसके बाद इसे आप अप्लाई करें। मतलब यहाँ पर आप माय गार्डन भी लिख सकते हैं अगर आपके पास 2 और स्टोन हो ना। ये जो फ्रूट क्रेट है उसमें मैंने छेद कर लिया, यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं विद द हेल्प ऑफ नेल। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि आप जब इसमें होल करें तो आप इस फ्रूट क्रेट को पानी के अंदर डिप कर ले, देन इसमें होल करें। ये बिल्कुल फटेगा नहीं और आपके होल बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ना मेरे पास है इस तरह का स्टेंसिल, तो सारे स्टेंसिल्स का तो यूज़ मैं नहीं करूँगी। यहाँ मैंने एक पैटर्न को चूज़ किया है और उसे मैं अपने DIY में अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और बस इसे फोम में लगा के मैं इसे टैप करूँगी। जब आप स्टेंसिल का यूज़ करें तो आप थोड़ी सी सावधानी यानी थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें। कभी कभी स्टेंसिल से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पेशेंस से यहाँ काम करें। और चूंकि यहाँ मैं इसे गार्डन के लिए बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे एंट्रेंस गेट के आगे भी बना सकते हैं। तो बस वहाँ पर आपको 4 स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप होम या माई स्वीट होम लिख सकते हैं। एंड नाउ अब जो हमने गार्डन को लिखा था, मतलब GARDEN लिखा था, उसे मैं इसमें लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। अच्छी तरह से ग्लू गन को हम इसमें लगाएंगे एंड देन इसे स्टिक कर देंगे। नाउ रिसेंटली मैं एक मेले में गई थी तो मुझे यहाँ पर 3D स्टिकर वहाँ पर मिला था, तो वो मैं लेके आई थी। सोचा था कि किसी DIY में अप्लाई करूँगी, बट इतना जल्दी इसे अप्लाई करने का मौका मिलेगा मुझे ये पता नहीं था। और जब भी मैं गार्डन में बैठती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर चाय का एक 3D स्टिकर लगा रही हूँ। नाउ अब मैंने लिया है अपने बेबी का एक दवा का डब्बा। तो इस तरह दवा की शीशी आपके घर में डेफिनेटली होते होंगे और जिन्हें आप ख़त्म होने पर फेंक देते हैं।
बट नाउ अब से आप उन्हें ना फेंके, आप इससे बहुत ही खूबसूरत अपने घर को सजा सकते हैं। तो इससे स्टिकर को हटा लेंगे और अगर आपका स्टिकर इस तरह से ना हटे तो बस आप एक लुक वार्म वाटर में इसे डिप कर दें और एक स्क्रबर के हेल्प से इसे रब कर दें। सारे स्टिकर आसानी से बाहर निकल आएंगे। तो अब इसके अपर पोर्शन को मैं एक जूट रोप से कवर कर ली हूँ और दिस इज द फाइनल लुक। नाउ इसे भी ग्लू गन के हेल्प से मैं अपने फूड क्रेट में लगा दूंगी। सो माई DIY इज कम्प्लीटली रेडी। चलिए इसे हम अप्लाई करते हैं। एंड हमने यहाँ जो होल किया था उसमें मैं एक उलन को लगा रही हूँ ताकि मैं इसे हैंग कर सकूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट नेल को ही अपने दीवार में लगा सकते हैं। लगा रही हूँ अपने गार्डन में एंड लुक एट द थिंग आई मेड। और वो जो दवा की शीशी थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी को डाला है एंड उसमें मैं अपने मनी प्लांट को प्रोपेगेट होने के लिए छोड़ दूंगी। सो लुक एट द थिंग आई मेड। कितना खूबसूरत लग रहा है। बिना किसी खर्चे का, बिना किसी मेहनत का आप इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने गार्डन के लिए बनाया है, गार्डन को डिनोट किया है। आप ये अपने घर के लिविंग रूम के एरिया में, बेडरूम के एरिया में, स्टोर में अपने हिसाब से अल्फाबेट लिख के आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट ये देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि मन कर रहा है कि इसे देखते ही रहे। एंड इस तरह का मेरा बालकनी का वॉल डेकोर है। सारी चीज़ें मैंने खुद से बनाई है, खुद से DIY किया है और मैं वही सारी DIYs आपके साथ शेयर करती हूँ जिसे आप आसानी से रिक्रिएट कर सको। तो अगर ये वाली DIY आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। सो नेक्स्ट DIY करने के लिए मैंने इस तरह का माजा का बॉटल लिया है। अभी गर्मी के सीज़न में सभी के घर में इस तरह के माजा के बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल आते ही रहते हैं। तो आप इससे एक बहुत ही सुंदर एक प्लांटर को बना सकते हैं। तो बस इसके स्टिकर को हम निकाल देंगे और स्टिकर को निकालने के बाद इसके जो अपर पोर्शन होता है यानी ये वाला पोर्शन, उसे मैं कट कर रही हूँ। ना मेरे पास है इस तरह के कलरफुल स्टोन। अगर आपके पास इस तरह के कलरफुल स्टोन नहीं है और इस तरह के सिंपल वाले स्टोन है यानी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर में, तो वो चीज़ का भी आप इस DIY में यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ अपने DIY में आपको करके दिखाऊंगी कि दोनों का लुक कैसा आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, दोनों ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत लगते हैं। तो इसके अंदर वाले पार्ट में मैं इस स्टोन को विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन लगा रही हूँ एंड सिर्फ अंदर वो तरफ लगाना है। मतलब जिस तरह से खिड़की होती है अपने घर की, उस तरह से मैंने सोचा है अपने प्लांटर को क्रिएट करने का। तो सारे स्टोन को हम सिर्फ अंदर की तरफ लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। नाउ मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लैक एक्रिलिक कलर और इससे मैं इसके अपर पोर्शन को मैं कलर कर रही हूँ। तो पतला वाला ब्रश को यूज कीजिए, आप इससे एक अच्छा लुक दे सकते हैं। अब है मेरे पास इस तरह के लेस। मैं अपने लेस को बहुत ही अच्छी तरह से रखती हूँ ताकि जब मैं कोई DIY करूँ तो उसे मुझे खोजने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मेरे वीडियोस में हमेशा मिलती रहेगी। मेरे जो ऑर्गेनाइजिंग के वीडियोस रहते हैं उस वीडियो में आपको इस तरह के हैक्स मिलते रहेंगे। तो बस इसके अपर पोर्शन को मैं इस लेस से कवर कर रही हूँ एंड नाउ हमारा DIY बनके तैयार हो गया है। तो ये मल्टीपर्पज़ DIY है। आप इसे प्रोपगेशन के लिए यूज़ करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई लिविंग प्लांटर लगाना चाहे तो बस इसके नीचे छोटे छोटे होल कर लीजिए, आप इसमें किसी भी लिविंग प्लांट को लगा सकते हैं। सो मेरी सारी DIYs आपको कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।